रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत हो गई, मैं नहा वहा के रेडी हो चुकी हूँ। अपने लिए बना लिया है मैंने खाना, जिसमें मैंने बनाया है आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी और चावल। और ये मैं टिफ़िन में पैक करके भी ले जाऊँगी और खा के भी चली जाऊँगी। अब मैंने क्या करा है कि हफ्ते में 3 बार बनाऊँगी और फिर खाऊँगी, क्योंकि घर का बना हुआ घर का होता है यार, जितना भी मेस का खा लो, क्योंकि हेल्थ भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड द मेन थिंग इज़ कि मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो हर रोज़ बाहर नहीं खा सकते हैं। तो सारे काम वाम निपटाने के बाद फटाफट लगाया रूम पे ताला। एंड अब हम चलेंगे लाइब्रेरी, क्योंकि एक ना रूटीन सेट हो चुका है कि हाँ, इस टाइम तक लाइब्रेरी पहुंच जाना है एंड उसके बाद फिर पढ़ाई स्टार्ट कर देना है बिना टाइम वेस्ट किए। रूम से निकलने के बाद लाइब्रेरी जाते वक्त मुझे मिल गया था ये मौसमी का जूस, तो मैंने एक गिलास ख़रीद लिया। 20 रुपए का ये गिलास आता है और मुझे मन कर रहा था काफ़ी, ये हेल्दी भी होता है, तो फिर मैंने सोचा ख़रीद लेते हैं। फिर इसे पीते पीते हम जा रहे थे लाइब्रेरी। एंड लाइब्रेरी जाने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट स्लॉट, जिसमें मैं करूँगी आज इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली फटाफट हम पहले लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं, बैग वगैरह सब, बैग से जितने भी कॉपी किताब है सब निकाल लेते हैं एंड स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। आज से मैंने ऑप्शनल भी स्टार्ट कर दिया है, तो मैंने क्या सोचा है, पेपर 1 मेरा पूरा कंप्लीट हो रखा है, तो ऑप्शनल का जो पेपर 1 है वो मैं एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट कर रही हूँ। लाइक फर्स्ट टॉपिक ऑप्शनल का जो है वो इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी है, तो एक दिन में इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी मुझे पूरा कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है। तो एक दिन में एक टॉपिक करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, और छोटे छोटे टॉपिक्स को हम एक दिन में 3-4 टॉपिक्स कवर कर लेंगे। तो अभी फर्स्ट स्लॉट में मैंने स्टार्ट कर दिया इकोनॉमिक्स, एंड इसमें मैं कर रही हूँ आज जो फार्म सब्सिडीज़ है वो एंड एमएसपी को कंप्लीट कर रही हूँ। तो ये दोनों जो टॉपिक है ये मैं आज कंप्लीट कर लूँगी, भले ही थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, बट ये दोनों टॉपिक मैं कंप्लीट कर लूँगी। एंड मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्या क्या पढ़ा है एमएसपी के अंदर, या फार्म सब्सिडीज़ वगैरह जो है उसके अंदर क्या क्या पढ़ा है। मैं रमेश सिंह फॉलो कर रही हूँ एंड इंटरनेट की हेल्प ले रही हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को एक ऐप के बारे में बताती हूँ जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है एंड पर्सनली मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ। अराउंड 90% ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट फेल हो जाते हैं इस वजह से, क्योंकि उनका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। और हमारा बेसिक्स क्या है, एनसीईआरटी। हर एक स्टूडेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को पता है कि एनसीईआरटी पे कमांड करना कितना ज़रूरी है। बट कभी कभी एनसीईआरटी पढ़ना बहुत बोरिंग हो जाता है एंड बहुत ही मोनोटोनस सा फील होने लग जाता है। That's why Memo UPSC has framed questions from each and every line of NCERT with respect to the syllabus. And the best thing is कि हमें बार बार एक ही NCERT को नहीं पढ़ना पड़ेगा, हम प्रैक्टिस के थ्रू भी वो सारी चीज़ें याद कर सकते हैं जो हमें एक किताब पढ़ के याद होगा। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमारे यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं एंड वी जस्ट नीड टू क्लिक द करेक्ट आंसर। एंड यहाँ पे प्रॉपर हर एक आंसर्स के एक्सप्लेनेशंस भी दिए हुए हैं। अगर हमारा आंसर सही हो रहा है तो भी वो एक्सप्लेनेशन आता है एंड गलत हो रहा है तो भी एक्सप्लेनेशन आता है। तो अगर आपको कोई टॉपिक के बारे में नहीं पता है तो आप यहाँ से एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, उसके एक्सप्लेनेशन से उसके बारे में कुछ पढ़ सकते हैं एंड स्टिल अगर वो आपको समझ नहीं आया तो आप अपने एनसीईआरटी से या कहीं भी ऑनलाइन सोर्स से वो चीज़ को पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको भी ये लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत बोरिंग है तो आप लोग भी मेमो यूपीएससी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें मोस्ट ऑथेंटिक यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाइड एंड सेग्रीगेटेड वे में वहाँ पे डाला हुआ है। एंड इनमें एनसीईआरटी लेवल से लेके स्टैंडर्ड लेवल तक के क्वेश्चंस डाले हुए हैं, तो आप वहाँ से जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहाँ से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने एनसीईआरटी के लेवल को और अपग्रेड कर सकते हैं, अपने बेसिक्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो अभी मेरा फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैंने सबसे पहले फार्म सब्सिडीज़ कंप्लीट करा है, जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ सब्सिडीज़ करा है, रैशनल करा है, और जो भी जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ थे वो उसको कंप्लीट करा है। एक्सटेंट और इफेक्टिव को कंप्लीट कर रखा है। उसके एक्शन क्या है, गवर्नमेंट के एक्शन क्या है उसको करा है। वे फॉरवर्ड कंप्लीट करा है एंड 2 मेंस क्वेश्चन भी आ रखे हैं यूपीएससी में, तो वो भी मैंने लिख लिया है, क्योंकि जब मैं रिवाइज़ करूँगी तो क्वेश्चंस को अपने सामने रखूँगी एंड फिर रिवीजन और क्वेश्चन दोनों का एक साथ में चलता रहेगा। लाइक जब मैं क्वेश्चन को देखती हूँ तो मेरे दिमाग में ये घूमता है कि हाँ, अगर ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर्स क्या होना चाहिए, उसके की पॉइंटर्स क्या होने चाहिए, कीवर्ड्स हम कौन कौन से लिख सकते हैं। तो इससे क्या होता है ना, हमारा आंसर राइटिंग के नहीं हुए भी हमें उस क्वेश्चन का पूरा की पॉइंटर्स वगैरह जो भी जितने भी हमें जैसा आंसर लिखना होता है वो हमारे माइंड में चल जाता है। फिर थोड़ी देर का मैंने ब्रेक लिया था, 10-15 मिनट, मैंने सोचा था थोड़ा वॉक वगैरह कर लेते हैं, चाय पी के आते हैं, बट चाय मिली नहीं हमें।
तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा घूम लेते हैं। एंड उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद वापस से हमें लाइब्रेरी में जाना है। एंड लाइब्रेरी जाने के बाद से फिर हमें MSP स्टार्ट करना है। मैंने अभी तक MSP नहीं करा है, सिर्फ अभी फार्म सब्सिडीज़ ही करा है। एंड यार पढ़ाई के बीच बीच में ना 10-15 मिनट का वॉक करना बहुत ज़रूरी है। मुझे तो लगता है ऐसे बैठे बैठे कमर अकड़ जाती है। तो यहाँ पे मैंने MSP स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले मैंने लिखा उसकी डेफिनेशन, MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, और फिर मैंने निकाल लिया है रमेश सिंह। इससे मैं फटाफट MSP पढ़ूंगी एंड उसके बाद फिर मैं इंटरनेट की हेल्प लूँगी। एंड फिर इंटरनेट की हेल्प से मैं उसके वर्किंग, उसका एक्शन, गवर्नमेंट के एक्शंस क्या क्या हैं, गवर्नमेंट ने क्या, और कोई डेटा वगैरह अगर आया हुआ है तो वो डेटाज वगैरह ले लूँगी, और कमेटी अगर कोई है तो कमेटी वगैरह नोट करूँगी। तो ऐसे करके अपना पूरे टॉपिक को कंप्लीट करना है। मेक श्योर अपने टॉपिक को 250 से 300 वर्ड में ही रखें, ताकि पहली चीज़ रिवीजन में हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो, और दूसरी चीज़ हमें जो वहाँ आंसर लिखना है वो 150 से 250 वर्ड में ही लिखना होता है। तो अगर हमारे पास जो हमारा नोट्स है वो 300 वर्ड का भी होता है, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम कोई की पॉइंट्स भूल भी जाते हैं तो फिर भी 250 मार्क्स तक के आंसर्स हम ईजिली लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने MSP के सारे नोट्स बना लिए थे, जिसमें मैंने वे फॉरवर्ड वगैरह जो भी उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं, कमेटी, जैसे मैंने एक यहाँ पे कमेटी लिखा हुआ है, एक कमेटी आया हुआ था द शांता कुमार कमेटी, ये 2015 की रिपोर्ट है और ये भी MSP के बारे में ही आई हुई है। तो ऐसे करके हम चीज़ें लिख सकते हैं, अपने नोट्स में डाल सकते हैं, एंड फिर जब हम मेंस के आंसर लिखेंगे तो वो ये सारी चीज़ें उसमें कोट कर सकते हैं। तो फटाफट फिर हम मंदिर चले गए, क्योंकि रोज़ का हमारा ये रूल है कि हम रोज़ मंदिर जाते हैं दर्शन करने। तो अभी मंदिर से वापस से हम लाइब्रेरी जाएंगे, लेकिन हम कुछ खाने को भी ले लेंगे क्योंकि भूख लग रही थी मुझे। और फिर मुझे याद आया था कि हम टिफ़िन लेके आए हैं अपने लिए पैक करके, तो हम वो भी खा लेंगे, क्योंकि मैंने दोपहर में कुछ भी नहीं खाया था। मैं घर से ही हैवी खा के आई थी, तो मैंने दोपहर में कुछ नहीं खाया था। तो बिना टाइम वेस्ट किए मंदिर में दर्शन करने के बाद हम वापस से लाइब्रेरी में आ गए। मैं टिफ़िन जो पैक करके लाई थी वो खा रही हूँ। एंड इसको खाते खाते मैं सोच रही हूँ कि जो फार्म सब्सिडीज़ वगैरह जो मैंने लिखा था उसको भी रिवाइज़ कर लूँगी, और जो MSP का है जो की पॉइंट्स है उसको भी रिवाइज़ कर लूँगी। बट आज ही नोट्स बनाया तो पढ़ने का मुझे कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा था, तो फटाफट मैंने इसे ख़त्म करा। और उसके बाद मैं वापस से बाहर पार्क में चली गई, जहाँ पे मैंने 15-20 मिनट वॉक करा। और मैंने ऐसा सोचा है कि रोज़ का मैं 8 से 10,000 स्टेप्स कोशिश करूँगी कि चल लूँ, क्योंकि ना ऐसा होता है कि हमारा फिज़िकली अगर हम फिट होते हैं तो हमारा मेंटल हेल्थ भी काफ़ी अच्छा होता है। तो उसके बाद फिर 15 मिनट का वॉक करने के बाद मैं वापस से लाइब्रेरी आ गई। एंड इस स्लॉट में मैंने स्टार्ट करा अपने ज्योग्राफी के इस स्लॉट में मैंने स्टार्ट करा अपने सोशियोलॉजी के नोट्स। जो भी मेरे टॉपिक 1 का था वो मैं रूम से लेके आई थी अपने, और मैंने सोच लिया था कि मुझे आज ये पढ़ना है, तो मैं यही लेके आई हूँ। एंड टॉपिक 1 मैंने स्टार्ट कर दिया था रिवीजन यहाँ पे। एंड इसको पढ़ के ना बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पहली बार पढ़ रही हूँ, बट नहीं, मैंने खुद ही नोट्स बना रखा है। वो चीज़ वो ऐसा होता है ना कि बहुत टाइम बाद कुछ चीज़ को पढ़ो तो हमें याद नहीं रहता है। तो अभी मैं फटाफट टॉपिक 1 कंप्लीट कर रही हूँ। कल टॉपिक 2 एंड टॉपिक 3 दोनों साथ में करेंगे, क्योंकि छोटा छोटा पोर्शन है। एंड इसके बाद फिर न्यूज़ एनालिसिस करेंगे, न्यूज़पेपर को कवर करेंगे। तो या ऐसे ही कुछ मेरा आज का दिन करते हैं। इस वीडियो को यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, कीप स्टडिंग, बी सेफ।